हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फर्दर हम क्लास 11 के मैथ के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किए थे 17 या 18 ऐसे कुछ लगभग किया था। मैं आपको टेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। 19 से कंटिन्यू करते हैं। 19 20 क्वेश्चन इज व्हाट साइन एक्स माइनस साइन 3x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूव करना है। चल ठीक, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, है ना, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, है ना, साइन सी माइनस साइन डी लाने के प्रूफ में आपको लाना है 2 साइन एक्स प्रूव करना है। 2 साइन एक्स, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। एक साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इज व्हाट 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये आर्गुमेंट के अंदर है, ठीक है। साइन सी माइनस डी बाई 2 ये न्यूमरेटर पार्ट में लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला है आइडेंटिटी। तो बताओ जरा सी का वर्क कौन कर रहा है, एक्स, तो ये हो गया 2 कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। और नीचे वाले आइडेंटिटी अगर कुछ याद आ रहा हो तो इससे अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहूँ तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज वही आ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा पता लग जाएगा अभी ना, ठीक है। तो 2 4x अपॉन 2 कॉस 2x साइन माइनस 2x अपॉन 2, तो साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव का मैंने आगे मेंशन कर दिया नेगेटिव। देखो नेगेटिव से नेगेटिव सीरीज है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो 2 नहीं सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x का आइडेंटिटी होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल आउट। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया 2 साइन एक्स, है ना। तो सिंपल था, कुछ नहीं करना है, साइन से माइनस साइन डी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी। नेक्स्ट कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी। जितनी आप प्रैक्टिस होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उतना आगे भी चल के काम आएगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, जैसे आप कोई नया क्वेश्चन देखते हैं ना, मान लो, तो आपके मन में एक नई फीलिंग आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, आपके अंदर एक हलचल होनी चाहिए मन के अंदर। सपोज जैसे अगर देखो पढ़ने को तो कोई भी पढ़ लेगा, बट अगर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर हलचल आएगी, और जो खाली पढ़ना जानता है ना, पढ़ना जानता है उसे नहीं पता कि क्या करना है, तो उसके अंदर हलचल बिल्कुल नहीं आएगी। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट, है ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्वियस बात है, तो जरूर आप कुछ नया सोचेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है आपका, cos 4x, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, है ना, अप्लाई करें। अब तो यहाँ तो 3 क्वांटिटी, हमें तो cos प्लस cos डी वाले आइडेंटिटी पता है ना, ठीक है। तो तीनों के हिस्सा नहीं निकाल सकते, किसी एक दो को पहले सॉल्व करेंगे। अब किसी का मन में आएगा 2 को लेंगे, तो ये गलत है ना, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। वाई, क्योंकि 4x और प्लस 3x 7x बाई 2, तो ये थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसकी पेयरिंग इसके साथ करेंगे 2x, या इन दोनों की, है ना, इन दोनों को भी नहीं कर सकते क्योंकि 5x बाई 2 आएगा, तो हम इन दोनों की पेयरिंग करेंगे जिससे कि कंप्लीट आएगा 4x प्लस 2x अपॉन 2, तो 3x आ गया, ठीक है, कंप्लीट आना चाहिए। तो हम पेयरिंग किसकी करेंगे, जिनकी कंप्लीट आएगी। ऐसे 4x 3x नहीं ले सकते, अगर मैं इन दोनों को लेना चाहूँ तो मुझे कंप्लीट मिलेगा, है ना। कैसे कह रहे हो कंप्लीट, पता है ना, 4x प्लस 2x अपॉन 2 आता है साइन सी प्लस साइन वाले फॉर्म में। अगर इसके साथ लेंगे तो 7x बाई 2 आएगा, है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो मैं दोनों की पेयरिंग लेता हूँ। पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, पहले अरेंज स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट में मैंने उनमें पोजिशन लोकेट कर दी। तो साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब यहाँ इंटीग्रेशन करो cos सी प्लस cos डी, है ना। तो बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा cos सी प्लस cos डी क्या होता है। तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos, देखो cos सी प्लस डी और cos सी माइनस डी में सेम सेम आते हैं, cos cos sin sin, है ना। तो cos सी माइनस डी बाई 2 और प्लस cos 3x एज इट इज रहेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर पार्ट में
इन दोनों में आइडेंटिटी करो, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी 4x प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है, एंड कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 और साइन 3x एज इट इज, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ आगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट मत करना, ये आर्गुमेंट के अंदर है ना, ठीक है। तो ये हो गया 6x अपॉन 2 साइन कॉस 3x कॉस x प्लस कॉस 3x। सिमिलरली डिनोमिनेटर पार्ट में 6x अपॉन 2 3x साइन 3x कॉस x प्लस साइन 3x। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में? तो ये हो गया हमारा cos 3x कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन हुआ, cos x प्लस 1, सिमिलरली sin 3x कॉमन है ना, तो ये हमारा बचा cos x प्लस 1, तो सॉरी ये हो गया sin 3x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये साइन cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो cot 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सिंपल है, एज इट इज आपको बार बार वही ट्राई करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है, जितना स्टार लगाना चाहिए स्टार लगा लें, क्योंकि माइंड में क्लिक इसलिए रहेगा जो पहले कर चुका हुआ है। cot x cot 2x माइनस cot x cot 3x। अब मैं इस क्वेश्चन की बड़ी खासियत बताता हूँ, जब आपने 12th क्लास में थे, 11th में था, तो मुझे 11th में ये क्वेश्चन आया नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं था पहले, तो जिसने पहले से देखा होगा वही कर पाएगा ना, उसे माइंड में क्लिक हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, देखो मैंने कुछ नहीं लिया कि मुझे क्या प्रूव करना है ना, तो मैं सबसे ग्रेटर पार्ट देखूँ तो cot 3x दिख रहा है, तो मैं आपको बताऊँ cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, जैसे tan a प्लस बी का क्या होता है, अगर मैं tan की बात करूँ tan a प्लस बी, ठीक है, ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली cot का क्या होता है, cot a प्लस बी का cot a cot b, cot a cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b, है ना, याद करना है ना, लर्न करना है आपको। और माइनस के केस में अगर यहाँ tan माइनस बी है तो माइनस प्लस, cot a माइनस बी है तो प्लस माइनस, सिंपल है। तो मैं cot का अप्लाई करूँगा क्योंकि tan तो दिखने का है यहाँ पे, तो मैं cot की आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ। अब तो सबसे ग्रेटर मुझे दिख रहा है 3x, है ना, मुझे लेफ्ट राइट ऐसा क्वेश्चन लेके देते हैं, मैं जनरली cot 3x पाता हूँ, तो मैं cot 3x को क्या लिख सकता हूँ, cot x प्लस 2x, a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cot x, a की जगह हमारा वर्क कौन कर रहा है x, और b का वर्क कौन कर रहा है 2x, तो cot 2x माइनस 1 cot x प्लस cot 2x, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन, cot सपोज यहाँ जनरेट कर लूँ मैं, ठीक है, तो cot x cot 2x, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू इस वाले पार्टी करो 3x से करो cot x 3x, ठीक है, प्लस cot 3x cot 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सभी तरफ ले, तो आपका आ जाएगा cot x cot 2x माइनस cot x cot, ये क्या हो गया भाई, cot x cot 3x, cot x cot 3x, तो ये जाएगा cot x cot 3x, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का cot 2x cot 3x, और ये माइनस 1 हमारे राइट हैंड साइड में किया, सिंपल 2 लाइनर आंसर है। बट ये आइडिया आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मेट बना लो माइंड के अंदर, माइंड मैप जो होना चाहिए, समझे। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं कर रहे, cot a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो 2 लाइनर का आंसर भी है ना, और क्वेश्चन 4 मार्क बन जाता है। 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 है ना, tan 4x,
अब tan 4x की आइडेंटिटी हमें पता नहीं, हमें तो tan 2x का पता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है। तो मैं इसे tan a प्लस बी की फॉर्मूले में आगे अप्लाई करूँ तो tan a प्लस बी मैं इसे ले सकता हूँ tan 2x प्लस 2x, ऐसे स्प्लिट कर दिया मैंने उसे, है ना। ठीक है, तो इसमें tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाऊँ तो tan 4x हमारा क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, है ना। करो ये अप्लाई, तो tan a अभी मैंने लिखा था इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था, tan 2 है tan a, tan b 1 माइनस tan a tan b, ये तो था। ठीक है, फिर आगे हमेशा ना ये हमारा क्या है अभी ये मल्टीपल फॉर्म में है, तो इसको मोनोपोलर बनाना है। मोनोपोलर में ना 4x को किसी तरह x में कन्वर्ट करना है ना। तो अभी मोनोपोलर, ये हमारा मोनोपोलर नहीं है, हमारा मेन एम क्या है, मोनोपोलर करना है। मोनोपोलर मतलब इसके मल्टीपल को रिमूव करना है, x की फॉर्मेट में लाना है। अभी भी देखो ये मल्टीपल की फॉर्म में, तो हमें x तो और इसे एक्सपेंड करना है ना। हमें 2x को एक्सपेंड करना है, मुझे tan 2 वैसे डायरेक्ट पता होनी चाहिए, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। tan 2x को ले सकते हो x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan x, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करो, 1 माइनस tan x मतलब tan स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो tan 2 का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लर्न करो या e प्लस बी के फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट। अभी आ गया मोनोपोलर के फॉर्म में, x और x के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया 2 tan x, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस सिमिलरली यहाँ पे रखना tan 2x की वैल्यू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, एल्सियम लेके मॉडिफाई करना है, ट्राई टू डू विद योरसेल्फ, है ना। देन अगर नहीं आएगा समझ में तो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको। जो मल्टीपल फॉर्म है उसे मोनोपोलर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4x है तो किसी तरह 4x को 2x लाए, 2x को सिंगल x में कन्वर्ट किया है विद दैट को आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है और 4x के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और 4x का आप करोगे खुद से, 24th क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी देखो ये मोनोपोलर, ये मल्टीपल फॉर्म में मोनोपोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं 4x को 2x की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, 2x प्लस 2x, कॉस है कॉट नहीं है कॉट, तो कॉस ए प्लस बी की एंटी अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कॉस स्क्वायर है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अरे वही 10 था, एंटी अप्लाई करी ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1, किस कंडीशन में, जो हमारा ये एंगल सेम हो। तो मेरे इस हेल्प से कॉस स्क्वायर 2x मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, देन ठीक, तो साइन स्क्वायर 2x, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना साइन स्क्वायर 2x। ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे साइन 2x का फॉर्मूला पता है ना, तो 1 माइनस 2 ये साइन 2x, इसका स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इजंट इट। ठीक है, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 है ना, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो सिंपल था, मेन एम हमारे क्या होता है मल्टीपल को मोनोपोलर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। 25th है आपका cos 6x, cos 6x। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस एंट्री होने वाले cos, तो ये सब मैं cos की आइडेंटिटी लगाऊं उसमें, cos 3 थीटा, देखो 6x को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो 3x प्लस 2x, ऐसे तो थोड़ा और सा होगा ना, अब
3 + 2 तो 5 होता है, लेकिन 3 + 3 की फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है। देखो cos 3 थीटा हमारा क्या होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसे कुछ होता है। और अगर मैं साइन 3 थीटा की बात करूँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, है ना। दोनों आइडेंटिटी वाले आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये अप्लाई करूँगा, है ना, क्योंकि साइन में तो इसमें मैं लिख सकता हूँ cos 6x को 3x + 3x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, मतलब 3 × 2x लिख सकता हूँ ना 6x को, 3 × 2x 6x ही तो होता है। तो अब थीटा को किससे रिप्लेस करना है 2x से, तो करो जब रिप्लेस 4 cos³ 2x, थीटा जहाँ पे वहाँ 2x लिखना है, 3 है ना, ये मैं साइन लिखी, ये वाला cos के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 3 और cos और थीटा की जगह क्या लिखना है, कंपेरिजन करो ना, थीटा की जगह 2x cos 2x, सिंपल, ठीक है। अभी भी मोनोपोलर फॉर्म में है ना, तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँ, 4 cos³ को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 - 2। देखो मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, आंसर के फॉर्मूला हमारा ये आपका है cos के टर्म्स में हमारे, मतलब ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 2, मैंने आपको cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे, cos 2x cos² माइनस sin², ये मेन होता है हमारा। एक बार cos² को एलिमिनेट करो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट इन क्लास 10, तो 1 - 2 sin² और 2 cos², है ना। ये 3 फॉर्म के सॉल्यूशन होते हैं, cos 2x के 3 आइडेंटिटी होती है, है एक ही, बस हमने कन्वर्जन करके 3 फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कौन सी लगाऊँ यहाँ पे, आपके जो राइट हैंड साइड जो पार्ट है वो जो प्रूव करना है cos के टर्म्स में, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म्स ऑफ cos, तो मुझे cos ही चाहिए ना, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, है ना। तो cos 2x को मैं लिखूंगा 2 cos² - 1, 2 cos² -1, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्यूब, क्यों यहाँ क्यूब है। अभी देखो मोनोपोलर जो हमारा ये बाइपोलर था, ये मोनोपोलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 3 2 cos² -1। अब आपने क्या करना है, खुद ही करना है, यहाँ पर आ रहा है a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है, एक्सपेंशन करना है और कुछ नहीं करना है ना। मोनोपोलर में तो कन्वर्ट हो गए, पर ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया इसे ना, a - b³ की आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको कुछ, है ना। a - b³ क्या होता है हमारा, a³ - b³ -3ab और a - b, कुछ नहीं करना, एक्सपेंड करना है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मेन क्या है आपका, मेन आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है ना, जो मेन फॉर्मूले हैं बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उन पर ज़्यादा टारगेट करने हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतने रहने दो, कल मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, कल या परसों जो भी टाइम लगे, है ना। एक तो 4 क्लासेज हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है कि किससे क्या काम देने हैं ना, वैसे भी लंच क्लास के तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय, टिल देन बाय।